बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम कर रहे थे अल्कोहल, और हमने कर ली थी कि अल्कोहल की रिएक्शंस, अल्कोहल की सिंथेसिस की रिएक्शंस हम कर रहे थे। अल्कोहल को बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने कुछ विधियों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स या सी डबल बो कंटेनिंग कंपाउंड्स का रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि का अध्ययन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम अल्कोहल बनाने की कुछ और विधियों का अध्ययन करेंगे। हम लेते हैं कुछ रिएक्शंस जिससे कि अल्कोहल को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन, डीमर्क्यूराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के द्वारा हम अल्कोहल को बना सकते हैं, अल्कोहल का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। एल्कीन्स पर हम कुछ एडिशन करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर का हम एडिशन कराकर हम अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो मर्क्यूरिक एसिड और वाटर को जब हम एल्कीन्स पर ऐड करवाते हैं या जोड़ते हैं उसके ऊपर, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। और ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका हम रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और हमको अल्कोहल प्राप्त होता है, और उसमें हम मरकरी को वापस निकाल देते हैं, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीमर्क्यूराइजेशन। यानी कि एल्कीन से अल्कोहल बनाने की यह विधि दो पदों में या दो स्टेप्स में पूरी होती है। पहला जो स्टेप है वो कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन, और दूसरा स्टेप कहलाता है डीमर्क्यूराइजेशन। और दो स्टेप से एल्कीन से हम अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम मर्क्यूरिक एसिटेट काम में लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, और जल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। हम देखते हैं कि ये एल्कीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। हमने ले लिया प्रोपीन, 3 कार्बन एटम वाला एल्कीन जिसमें कि डबल बॉन्ड है। हम मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं। मर्क्यूरिक एसिटेट इसके साथ डबल बॉन्ड खुल जाता है और मर्क्यूरिक एसिटेट इस पर ऐड हो जाता है। तो एक कार्बन एटम पर ये डबल बॉन्ड खुला, एक कार्बन एटम पर हाइड्रोजन OH ग्रुप ऐड हो जाता है, और दूसरे कार्बन एटम पर मरकरी ऐड हो जाती है। क्योंकि यहाँ से OH हमको कहाँ से मिलता है, वाटर से हमको मिलता है OH, और मर्क्यूरिक एसिड CH3COOH, एक H यहाँ से लेकर वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मरकरी HgCOO यहाँ पर ऐड हो जाता है, और OH जो वाटर में से OH निकला वो इस वाले कार्बन पर ऐड हो जाता है, और जो वाटर में से H निकला है वो एसिटिक एसिटेट से मिलकर एसिटिक एसिड बना लेता है। सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम लेते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट हमको हाइड्राइड आयन देता है, जो कि यहाँ पर कार्बन और मरकरी के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। मरकरी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अब इस यहाँ का रिडक्शन हो जाता है, और यहाँ पर एक H आकर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाती है, और यहाँ से मरकरी सेपरेट हो जाती है Hg के फॉर्म में, और CH3COO और H मिलकर एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो मरकरी एसिटेट एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल और मरकरी के रूप में वियोजित हो जाती है। तो इस तरह से 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म कि किस तरह से मरकरी ऐड होती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि मरकरी एसिटेट है, ये मरकरी एसिटेट इस मॉलिक्यूल के पर प्रोपीन के मॉलिक्यूल पर ऐड हो रही है, और उसी वक्त वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर रिएक्ट करता है, ऐड होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कार्बन एटम पर मरकरी एसिटेट और दूसरे कार्बन एटम पर OH ऐड हो जाता है। ये बन गया OH ऐड हो गया, इस साइड से मरकरी एसिटेट ने रिएक्शन की और दूसरे फेज से OH ग्रुप उस पर ऐड होता है और हमको मिल जाता है मरकरी एसिटेट। तो ये वाली जो स्टेप है वो कहलाती है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। क्यों है? क्योंकि एक कार्बन एटम पर मरकरी ऐड हुई और दूसरे कार्बन एटम पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए इसको कहते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। सेकेंड है डीमर्क्यूराइजेशन, मतलब मरकरी यहाँ से वापस बाहर निकल जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डीमर्क्यूराइजेशन। यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया है, कार्बन और मरकरी के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, मरकरी का जो एसिटेट पार्ट है वो भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर एसिटिक एसिड बनाता है, मरकरी अलग हो जाती है और इस वाले कार्बन एटम पर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और हमको मिलता है 2 प्रोपेनॉल। तो ये रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन
मर्कराइजेशन और डीमर्कराइजेशन। जनरली जब हम अनसिमेट्रिकल या असममित एल्कीन्स यहाँ पर काम में लेते हैं, असममित एल्कीन्स मतलब जिसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या समान नहीं होती है, उसको हम असिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो ऐसे एल्कीन पर जब एडिशन होता है, या यूं कह सकते हैं हम ऑक्सीमर्कराइजेशन होता है, तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार यहाँ पर एडिशन होता है, और मरकरी आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो कार्बन एटम के दोनों साइड जुड़ सकती है, लेकिन वो उस पे जुड़ती है जहां पर कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है, उस पर जाकर मरकरी जुड़ जाती है, या यूं कह सकते हैं हाइड्रोजन वहां जुड़ती है जहां पर कि पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और जो कि मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। और जो वाटर का अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर होता है, और इसी के कारण यहाँ पर मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन होता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ रह जाता है वह लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो डबल बॉन्ड है, द इलेक्ट्रोफाइल रिमेन्स बॉन्डेड टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड है उस डबल बॉन्ड पे रह जाता है। जब मर्कुराइजेशन होता है तब हम यहाँ पर अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह काम में लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक के अंदर हेल्प करता है। तो ये होगी मर्कुराइजेशन और डीमर्कुराइजेशन की रिएक्शन। अगर हम इस तरह के एल्कीन लेते हैं, साइक्लिक एल्कीन लेते हैं, तब हमको यहाँ पर एंटी एडिशन होता है हमको, और मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार डीमर्कुराइजेशन और मर्कुराइजेशन की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन से अल्कोहल बनाने का एक दूसरा मेथड भी है जिसको कि हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। हाइड्रोबोरेशन से भी हम बना सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन में हम BH3 या दो मॉलिक्यूल BH3 के या फिर B2H6 हम ले सकते हैं, वो काम में लेते हैं। और यहाँ पर भी हम एक एल्कीन लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया प्रोपीन, और उसका हाइड्रोबोरेशन कराकर हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर जब B2H6 लेते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं B2H6 या BH3 के दो मॉलिक्यूल हम काम में लेते हैं, तो ये कैसे जुड़े रहते हैं, BH3 और BH3, क्योंकि यहाँ पर बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये BH3 के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। तो दो इसको हम डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, और इसको हम B2H6 कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पर डबल बॉन्ड खुलता है तो सेम कार्बोकैटायन वहां पर बनेगा जहां पर कि पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर इस वाले एटम पर, इस वाले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पर चले जाएंगे और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव N+I इफेक्ट देगा, और ये कार्बन एटम स्टेबल कार्बन एटम कार्बोनियम कार्बोकैटायन बनाएगा। अब जब BH3 का एडिशन होगा तो BH3 क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, तो ये उस कार्बन एटम पर ऐड होगा जहां पर कि पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो BH3 इस वाले कार्बन एटम पर ऐड होगा और ये बनाएगा इस तरह का कॉम्प्लेक्स। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर BH3 की जगह पर OH ग्रुप आ जाएगा, और BH3 यहाँ से H लेकर BH2 वापस एक हाइड्रोजन लेकर BH3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा प्रोपेनॉल या अल्कोहल। तो यहाँ पर हम जितने BH3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर एक ही स्टेप में हमको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि कई सारे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन यहाँ से निकल सकता है, और वो हाइड्राइड आयन यहाँ पर आकर ऐड हो सकता है, इसलिए हमको कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। एक स्टेप में हम कई सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमको पता है कि जैसे बोरोन हाइड्राइड है, हाइड्रोबोरेशन में हम ये एल्कीन लिया हमने, बोरोन हाइड्राइड HBH3, उसके साथ रिएक्शन करके अल्काइल बोरिन बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में लेते हैं। तो ये रिएक्शन टोटल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि डाइबोरेन एक डाइमर है जो कि बोरेन के दो मॉलिक्यूल्स BH3 के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी रहती है। इससे बनाना शेप
इसका स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बोरोन के 3 ही बॉन्ड बन पाते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं, तो ये दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज होकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो बोरोन डाइबोरेन इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेता है यहाँ पर। अब ये वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन मीडियम में हो रही है हमको, क्योंकि यहाँ पर लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बन रहा है बोरेन का, इसलिए हमको THF मीडियम के अंदर इस रिएक्शन को करानी होती है। यहाँ पर हमने ये THF मीडियम में डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बोरेन THF के साथ मिलकर इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वो रिएक्शन में फर्दर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर हम देख कि जैसे हमने एल्कीन ली, BH3 के साथ रिएक्शन कराई, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, बोरोन के पास पॉजिटिव चार्ज है, H के पास नेगेटिव चार्ज है। ये क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उसके कंपेरेटिवली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे और बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओपन होगा तो इस वाले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और BH3 इस पे जाके जुड़ जाएगा और हाइड्राइड आयन जो है वो इस वाले पर आकर इस वाले कार्बन एटम पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये BH ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने से हमको, इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है प्रोपीन को ट्रीट किया तो हमको ट्राइमर बन रहा है, ट्राइबोरोप्रोपेन बन रहा है, ट्राइमर बनेगा क्योंकि 3 मॉलिक्यूल एक BH3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। या यूं कहें कि एक BH3 मॉलिक्यूल 3 प्रोपीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको एक स्टेप में 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है काफी अच्छी रिएक्शन मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर यील्ड हमको ज्यादा मिलती है। एक ही स्टेप में बोरेन का मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हमको अल्कोहल के मॉलिक्यूल देता है। इसलिए ये वाली जो रिएक्शन है वो हमको यूजफुल है और एक ही स्टेप पे हमको जो प्रोडक्ट है उसकी अधिक क्वांटिटी प्राप्त हो जाती है। तो ये और हाइड्रोबोरेशन की जो रिएक्शन है वो एंटी मॉर्कोनिकॉफ के अनुसार प्रोडक्ट बनाती है। हमको जो प्रोडक्ट है वो रीजियो सेलेक्टिव होता है। रीजियो सेलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पर ही हमको प्रोडक्ट मिलता है। हम चाहे इसका अपोजिट प्रोडक्ट हमको मिले तो वो प्राप्त नहीं होगा। और ये एंटी मॉर्कोनिकॉफ के अनुसार ये वहां पर हमको प्रोडक्ट मिलता है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो अगर एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे कि हाइड्रोबोरेशन एंटी मॉर्कोनिकॉफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्यों है, तो आपको यही बताना है कि ये रीजियो सेलेक्टिव है और एंटी मॉर्कोनिकॉफ के अनुसार ही यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि ये रीजियो सेलेक्टिव है इसलिए यहाँ पर हमको एंटी मॉर्कोनिकॉफ के अनुसार ही हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आज की इस लेसन में हमने 2 तरह की रिएक्शन की है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत अल्कोहल के सिंथेसिस की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन थी हमने ऑक्सीमर्कुराइजेशन डीमर्कुराइजेशन की और दूसरी रिएक्शन की हमने हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। पहली वाली रिएक्शन में हमने मर्क्यूरिक एसिटेट काम में लिया था मर्क्यूराइजेशन के लिए और हमने वहां पर रिडक्शन के लिए हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट काम में लिया था। सेकेंड वाली रिएक्शन में हमने डाइबोरेन काम में लिया है और ऑक्सीडेशन के लिए हमने H2O2 काम में लिया और ऑक्सीडेशन कर लिया। तो अल्कोहल की सिंथेसिस की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने कर ली है। 2-3 रिएक्शंस और हैं तो हम कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाली सारी रिएक्शंस अल्कोहल को सिंथेसाइज करने की। थैंक यू।